धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर के पूर्व एसडीएम रचाएंगे आईएएस टीना डाबी से शादी। यूपीएससी टॉपर रही हैं टीना डाबी। प्रदीप के गावंडे हैं बेहद सीधे अधिकारी। यूपीएससी 2016 की टॉपर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात टीना डाबी 28 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रही हैं। उन्होंने नए लाइफ पार्टनर के रूप में राजस्थान के ही आईएएस अधिकारी प्रदीप के गावंडे को चुना है। आपको बता दें कि प्रदीप के गावंडे 7 दिसंबर 2015 से 15 नवंबर 2016 तक धौलपुर एसडीएम के पद पर तैनात रह चुके हैं। गावंडे फिलहाल राजस्थान आर्कियोलॉजी एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली टीना डाबी ने अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। पोस्ट में लिखा है, वो मुस्कान पहन रही हूं जो तुम दे रहे हो। आईएएस टीना डाबी ने प्रदीप गावड़े के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, वो मुस्कान पहन रही हूं जो तुम दे रहे हो। इसके बाद उनकी शादी करने की चर्चाएं शुरू हो गईं। बताया जा रहा है कि टीना डाबी और गावड़े अप्रैल में शादी करने वाले हैं। वे जयपुर के एक होटल में 22 अप्रैल को रिसेप्शन भी देंगे। पिछले साल भी हुआ है तलाक। टीना डाबी ने इससे पहले 2018 में अपने ही बैच के आईएएस अधिकारी अतहर आमिर से शादी की थी। हालांकि टीवा और अतहर ने नवंबर 2020 में जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया था, जिसके बाद अगस्त 2021 में कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर दिया था। वहीं संबंधों को लेकर आईएएस अधिकारी प्रदीप के गावड़े ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि तुम्हारा साथ मेरी पसंदीदा जगह है। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एएन व जेएन के साथ बाड़ी में मारपीट का मामला। सोमवार दोपहर धौलपुर जिले के बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में एएन और जेएन के साथ हुई बेरहमी से मारपीट के मामले में घायल एएन ने पुलिस को पर्चा बयान दिए हैं। घायल एएन के पर्चा बयान के आधार पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि समीर खान के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए एएन हर्षदापति ने बताया कि सोमवार दोपहर 12 बजे विद्युत निगम कार्यालय में मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और उनके साथ 5-6 लोग उनके दफ्तर में घुस आए, जहां एमएलए ने घुसते ही कुर्सी उठाकर एएन पर दे मारी, जिसके बाद एमएलए और उसके साथ पहुंचे लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए महुआ खेड़ा गांव से ट्रांसफार्मर उतारने पर धमकी देते हुए लाठी डंडों से मारपीट की। थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि मारपीट के बाद जब एएन एमएलए के सामने गिड़गिड़ाया तो उनके साथ मौजूद एक युवक ने एएन के सिर पर कट्टा लगा दिया। मारपीट करने के बाद एमएलए और उसके साथी निगम कार्यालय से बाहर चले गए। पीड़ित ने बताया कि एमएलए के बाहर निकलने के 5 मिनट बाद ही फिर से एमएलए और उनके साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि फिर से उनके कार्यालय में घुस गए, जहां एमएलए ने एएन की गर्दन पर पैर रखकर उसके बाल खींचे। इसी दौरान एमएलए के साथ मौजूद पार्षद प्रतिनिधि समीर खान ने क्रिकेट के बैट से उसके पैर तोड़ दिए। मेरे खिलाफ कराई है, वो जांच हो जाएगी, उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी किसने क्या किया। मेरे खिलाफ इसने एफआईआर कराई गई, ऐसी बात कह दी तो मेरे को कोई जानता नहीं हो। सरकारी कर्मचारी तो सभी जानते हैं, पर इसने आज क्यों कराई है, कल क्यों नहीं कराई मौके पर। कल से तो ये कहते रहे कि अज्ञात लोग थे। अगर अज्ञात लोग थे तो कल इन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये मुझे जानते नहीं है। जब जानते हैं पहचानते हैं तो फिर क्या बात है। अब इसने मेरी पहचान कहाँ से कर ली। आरोप आप पे क्यों लगाया इसने? आरोप आप पे क्यों लगाया? आरोप मुझे को तो न लगाया कि मैं इसको हटाने के लिए भी पहले 3 महीने पहले लिखते नहीं देखा नहीं आया। ये लूट मार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहा है। लोगों के खिलाफ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के ये फर्जी बिल ले रहे हैं। बच्चे को ठीक कराने के लिए जाते हैं तो 20-20 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये इनको रिश्वत है। तो उनके कार्य में ये हाड़े पड़ता हूँ।
और जितना पहले मंत्री जी को भी बताया नहीं जाए कि भाई आप इनको सुधारो जी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब ना कोई पंगा हो जाए। ऐसी साहब को भी मैंने बताया, फिर उन्होंने यहाँ पर लूट मार मचा रखी, आप इनको संभालो, ये ऐसे ऐसे लूट मार कर रहे हैं जनता इनके विरोध में। मतलब पहले ही बताया कि नहीं, इनको काफ़ी दिन पहले ही आया। और जनता के इन्होंने किसी का 5,000 का मिले, किसी का 10,000 का मिले, और रीडिंग के हिसाब से आप बिल लगे कि वैसे बिल लगे। बिल तो आप रीडिंग के हिसाब से लगे कि जितने की आपकी रीडिंग है जितना आप बिल ले सकते हैं। इन्होंने तो वही लूट मार मचा रखी। मैं आपको बताऊँ जो पुराना सिस्टम है, तो मतलब पैसे चाहिए और ठीक कराएंगे जब हम पैसे चाहिए। जिन लोगों ने बिल भर दिए उनको 8 दिन हुए, किसी को 5 दिन हुए, किसी को 4 दिन हुए, उनके वो ट्रांसफार्म के काजे जा रहे हैं, तो ट्रांसफार्म के काजे पैसे मांग रहे हैं, कब 10,000 रुपये होते हैं। तो वो इनके जो कर्म है जो रखते नहीं। बाड़ी में एईएन व जेईएन के साथ मारपीट मामले के बाद डीजीपी का बड़ा एक्शन। बाड़ी डीएसपी बाबूलाल मीणा और थाना प्रभारी विजय सिंह को किया निलंबित। सोमवार को बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हमला करते हुए डिस्कॉम के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद प्रदेश की पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत एक आदेश जारी करते हुए बाड़ी कोतवाली के थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा और बाड़ी डीएसपी बाबूलाल मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिनका मुख्यालय जयपुर किया गया है। हालांकि डीजीपी की ओर से जारी किए गए आदेश में दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित होने की बात कही गई है, लेकिन राजनीतिक महकमा, पुलिस महकमा और प्रशासनिक महकमा इस पूरे मामले को बाड़ी में सोमवार को एईएन व जेईएन के साथ हुई मारपीट से जोड़कर देख रहा है। कबूतर पकड़ते समय कुएं में गिरने से एक की मौत। कोलारी थाना क्षेत्र के निर्धैरा खुर्द गांव के पास मंगलवार शाम के समय एक व्यक्ति खेतों के बीच करीब 100 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग 2 बच्चों के साथ जाल बिछाकर कुएं में कबूतर पकड़ रहा था। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही व्यक्ति कुएं में गिरा तो मासूम बालक चीखने चिल्लाने लगे। तभी आसपास खेतों में फसल काट रहे लोग मौके पर दौड़ पड़े तथा उन्होंने घटना की सूचना ग्रामीणों सहित थाना पुलिस को दी, जिस पर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं सैंपऊ डीएसपी विजय कुमार सिंह तथा कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू करवाया। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि सखवारा गांव निवासी कल्ला हरजन अपने 12 वर्षीय भतीजे करण के साथ निधेरा खुर्द के निकट खेतों के बीच बने पक्के कुएं में जाल बिछाकर कबूतर पकड़ रहा था। तभी अचानक जमीन के समतल कुएं के आसपास खड़ी हरी घास से जाल को खींचते समय कल्ला का पैर फिसलकर वह कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों के द्वारा रस्सी द्वारा अन्य संसाधनों की मदद से कुएं में गिरे व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए वसई नवाब के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रखवाया गया है। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड, धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के लोहारी गांव के पास मंगलवार को सुबह 2 बाइकों में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक जितेंद्र पुत्र बलबीर सिंह ठाकुर, उम्र 26 वर्ष, निवासी चंगोरा है।
मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि जितेंद्र भरतपुर में एलजी कंपनी में काम करता था। वह शनिवार को भरतपुर से अपने गांव चगोरा आया था, जिसके बाद आज मंगलवार सुबह काम करने के लिए बाइक से भरतपुर जा रहा था। इसी दौरान लोहारी गांव के पास दो बाइकों में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देख स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और घायल जितेंद्र को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गई। परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। मृतक युवक की दूसरी शादी 7 माह पहले हुई थी। जानकारी के अनुसार पहली पत्नी का निधन होने पर युवक ने 7 माह पहले ही दूसरी शादी की थी, जो अपने पीछे पहली पत्नी की जन्मी एक बेटी व दूसरी पत्नी छोड़ गया है। कंस मेले में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने बांधा क्षमा। बसई नवाब कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा 5 दिवसीय कंस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दौरान सोमवार मंगलवार की रात्रि को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ख्यातिनाम कवियों ने काव्य पाठ किया। कवियों ने अपनी रचनाओं को सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कवियों की कविताओं को सुनने के लिए भोर तक लोग जमा रहे। ग्राम पंचायत बसई नवाब के सरपंच बंटी सोनी ने बताया कि यह 5 दिवसीय कंस मेला ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें सोमवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अशोक शर्मा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश त्यागी कमेटी अध्यक्ष ने की। इस दौरान बाहर से आए कवि सुरेंद्र सार्थक, कुशल कुशवाहा, अजय अरजान, राम बाबू शिकरवार, नानक नवीन और सुरेंद्र शर्मा के साथ स्थानीय कवियों ने काव्य पाठ किया। राजनीति, देशभक्ति और श्रृंगार रस से ओतप्रोत कवियों के साथ गीत और गजलों के छंद भी छोड़े गए। ऐसे में दूर दूर से आए लोग कवि सम्मेलन में भोर तक जमा रहे। कार्यक्रम का संचालन दीनानाथ दुबे द्वारा किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कोरोना के बीच में नहीं आ पाया, उन्हें आपके बीच में आया। आपकी कमेटी ने जो मेरा मान सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरी जनता को अपनी तरफ से और अपने पिता श्री बनवारीलाल जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सादर नमन करता हूँ। तो लाल गुलाब रूप की जो नजर है वो चश्मा साफ करती ही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 4 पंक्तियां और करती हूँ। प्रेम में श्याम के मैं दीवानी हूँ, तन पर जान पाएंगे वतन के वास्ते, जीकर वतन पर जान लुटाएंगे। सदा ही भारती माँ के सुहाने गीत गाएंगे, सदा ही भारती माँ के सुहाने गीत गाएंगे। शहीदों को भुला देना नहीं। नाबालिग के साथ दुराचार मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास। विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट धौलपुर के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने ट्रेन में सफर कर रही एक 9 वर्षीय नाबालिग के साथ शारीरिक दुराचार करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 75,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड में से 50,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 2 अप्रैल 2015 का है, जब 9 वर्षीय पीड़िता अपनी 4 वर्षीय बहन और मां के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन की 2 बर्थ पर सभी सो रहे थे। तभी चलती ट्रेन में धौलपुर के आसपास एक यात्री मोहम्मद दानिश बर्थ पर सो रही 9 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने की कोशिश करने लगा। पीड़ित नाबालिग चिल्लाने लगी तो उसकी मां जाग गई और ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने मोहम्मद दानिश को पकड़कर ट्रेन रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की मां ने दिल्ली पहुंचकर जीआरपी थाने पर 0 नंबर पर मुकदमा दर्ज कराया। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग रेप संबंधी मेडिकल कराया और जब्ती बनाकर 0 नंबर की एफआईआर पर भरतपुर जीआरपी पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के बयानों, दस्तावेजों, साक्ष्यों के आधार पर पॉस्को एक्ट में मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर पॉस्को न्यायालय में पेश किया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 15 गवाहान पेश किए। पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए मुलजिम मोहम्मद दानिश पुत्र राहत अली निवासी मकबरा डिग्गी मेरठ उत्तर प्रदेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुलजिम को विभिन्न धाराओं में 75,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में से 50,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। की ओर से लगभग 15 गवाह पेश किए। पॉक्सो न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत मुलजिम मोहम्मद दानिश पुत्र राहत अली जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला मकबरा डिग्गी मेरठ उत्तर प्रदेश को 376 IPC व 5M6 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 5M6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 75,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित, जिसमें से 50,000 रुपए पीड़िता को दिलाए गए। पंचायत समिति बसेड़ी में की बैठक में छाया बिजली पानी का मुद्दा। पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में मंगलवार को साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सदस्य संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार व विशिष्ट अतिथि विकास अधिकारी राजेश कुमार शर्मा रहे। बैठक में सदस्यों ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिस पर मुख्य अतिथि ने PHED विभाग को खराब पड़े हैंडपंपों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए, तो वहीं ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए हैंडपंपों को ग्राम पंचायत द्वारा सही कराने को कहा गया। इस दौरान सदस्यों ने बिजली के झूलते तारों की समस्या से अवगत कराया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिल जमा कराने के बावजूद विद्युत आपूर्ति ठप होने की शिकायत की, जिस पर विद्युत विभाग के अभियंता को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने को कहा गया। इस दौरान मंचासीन अतिथियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस मौके पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश चंद शर्मा, प्रेमपाल सिंह, रोहित शर्मा, योगेंद्र सहित कई ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। गणगौर मेला कमेटी बसेड़ी का हुआ गठन। मेला आयोजक राज सिंह परमार व अध्यक्ष रामदीन कुशवाहा मनोनीत। मातावाली गली के पास मनिहार गली बसेड़ी में सर्व समाज के लोगों ने आगामी 4 अप्रैल को निकलने वाले श्री गणगौर मेला के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन पूर्व सरपंच हरि सिंह परमार की अध्यक्षता में किया। बैठक के दौरान मेले को भव्य एवं धूमधाम और हर्षोल्लास से गणगौर मेला शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से राज सिंह परमार को मेला संयोजक व विनोद परमार को सह संयोजक नियुक्त किया गया तथा कार्यकारिणी में अध्यक्ष, चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, उपाध्यक्ष हरीश सिंह परमार, सुरेश चंद्र गोयल, महेश परमार, महामंत्री होतीराम नागर, सह मंत्री मनोज परमार, श्रृंगार मंत्री सुभाष सोनी, कोषाध्यक्ष संजू गर्ग व मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरा वालों को नियुक्त किया गया। संरक्षक सदस्य के रूप में अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, राजपूत समाज अध्यक्ष नत्थी सिंह परमार, जाटव समाज अध्यक्ष रामजी लाल कौशल व अन्य सभी समाजों के अध्यक्षों को चुना गया। कार्यकारी सदस्य के रूप में राघवेंद्र परमार, सीताराम सक्सेना, चंद्र प्रकाश कौशिक, निशांत पारासर, राहुल गोयल, अंकित गर्ग, सुभाष सोनी, महावीर कौशिक, संतोष सोनी, नीरज शर्मा, सुकेश परमार, राकेश परमार, शिव कुमार शर्मा, प्रीतम जादौन, सावेर परमार, सतीश शर्मा, सुधीर मित्तल रहेंगे। संयोजक राय सिंह परमार ने बताया कि इस बार और वर्ष की अपेक्षा गणगौर मेले को भव्य और धूमधाम से निकालने के लिए सर्व समाज के लोग सहयोग से प्रयास किया जाएगा।
भरतपुर उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार ने किया बाड़ी स्कूल का अवलोकन। विद्यालय में बनी तीनों प्रयोगशालाओं को बताया सुसज्जित और व्यवस्थित। विद्यालय प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार सहित स्टाफ ने किया शानदार स्वागत सम्मान। धीर गंभीर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बाड़ी के लाडले एवं गौरव देवेंद्र सिंह परमार उपखंड अधिकारी भरतपुर के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी का अवलोकन किया। विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षणिक उन्नयन के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा विद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि मैं स्वयं विज्ञान वर्ग का छात्र रहा हूं। विद्यालय की तीनों प्रयोगशालाएं बहुत सुसज्जित एवं शानदार हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार एवं समस्त स्टाफ के द्वारा भरतपुर के उपखंड अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि इनके बड़े भाई रंजीत सिंह परमार हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापक हैं। समस्त स्टाफ को देवेंद्र सिंह के विद्यालय आने पर अत्यंत खुशी हुई। इस अवसर पर रंजीत सिंह परमार, हरिओम बंसल, प्रीति परमार, दिलीप चाहर, सतीश अग्रवाल, भंवर सिंह मीणा, पुष्पेंद्र शर्मा, अरुण कुमार, लक्ष्मण सिंह, मोहन लाल जाट, रेणु गर्ग, साकिर खान, जानकी नंदन, राजवीर कटारा, नजीर खान, उत्कर्ष तिवारी, विजेंद्र सिंह, दिनेश मंगल, पूरन सिंह, राजवीर कौशल, राजेंद्र सिंह, राकेश सोनी, महेश अवस्थी, शिव कुमार श्रीवास्तव, स्वतंत्र मोहन श्रीवास्तव सहित अन्य भी मौजूद रहे। बाड़ी के किड्स पैराडाइज स्कूल में मनाई फूलों की होली। बाड़ी के अंग्रेजी माध्यम के किड्स पैराडाइज स्कूल में होली मिलन समारोह प्रेम भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से खूब धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने होली के गीतों पर नाच गान किया और जमकर फूलों की होली खेली, जिसमें फूलों की खुशबू से महका स्कूल प्रांगण। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने समस्त स्कूल स्टाफ के साथ गुलाब के सुगंधित फूलों के साथ होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख पर्व सामूहिक रूप से विद्यालय के इस तरह से मनाने से भाईचारा और एकता की भावना बढ़ती है, जो वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी के साथ समस्त विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। एबेनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में विदाई समारोह आयोजित। एबेनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हरिओम सिंह सिकरवार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जॉली मैथ्यू अगस्टी प्रधानाचार्य एबेनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी ने की। विद्यालय समारोह में विद्यालय के डायरेक्टर राकेश गर्ग और मैथ्यू अगस्ती भी मौजूद रहे। विद्यालय के डायरेक्टर राकेश गर्ग और मैथ्यू अगस्ती द्वारा मुख्य अतिथि हरिओम सिकरवार को पुस्तक भेंट व शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलकर प्रारंभ की गई। कार्यक्रम प्रभारी सुनीता यादव व शशिकांत द्वारा सभी छात्र एवं छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन सुनीता यादव ने किया। कवि पवन शर्मा ने काव्य पाठ किया तथा स्वर रचित कविताएं सुनाई। मुख्य अतिथि द्वारा छात्रों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अनुभवों को बताया और कहा कि कठिन परिश्रम और अनुशासित जीवन से ही विद्यार्थी सफल होता है। इसी के द्वारा छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जॉली मॉल ने अपने उद्बोधन में छात्रों को सफलता के गुण बताए तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रधानाचार्य जॉली मॉल ने माता पिता और गुरु का जीवन में महत्व बताया। कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों द्वारा आपस में उपहार दिए गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान गाकर किया गया। छात्रों ने सभी अध्यापकों को उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में विद्यालय अध्यापक अध्यापिकाएं मनोज, सचिन, भूपेंद्र, शशिकांत, पुरुषोत्तम, मानसिंह, रिंकू माथुर, अंशुल माथुर, अखिल, छगन, रक्षा शर्मा, अर्पणा, रीना बंसल आदि मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। विधायक रोहित बोरा ने शेरपुर स्कूल में किया कक्षों का उद्घाटन। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर का फीता काटकर व शिला पट्टिका का अनावरण करके 4 नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षों का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने शिक्षा को विकास की धुरी बताया और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार शैक्षणिक विकास को लेकर गंभीर है। उन्होंने विद्यालय विकास में हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाते हुए विद्यालय में बच्चों की अधिक संख्या को बढ़ाते हुए एक कक्ष निर्माण कराने, खेल मैदान की 4 दीवारी व हैंडपंप सहित गांव में स्कूल तक नाला निर्माण सहित कई घोषणा की। विद्यालय द्वारा की गई घोषणाओं में खुश होकर गांव के समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल, छात्र नेता गौरव बघेल, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, साहब सिंह वकील, SMC अध्यक्ष खरगजीत, स्कूल स्टाफ वंदना, सौरभ राजपूत, रमाशंकर, सत्येंद्र कुमार, रागिनी त्रिवेदी, तराना देवी, रेखा मीणा ने विधायक रोहित बोहरा का 21 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया। समारोह में राजाखेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, राजाखेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुशवाहा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा भूरा, जिला परिषद सदस्य भागीरथ कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य भागीरथ कुशवाहा, सरपंच राजेश सिकरबार, ग्राम पंचायत के सरपंच रामनाथ पोषवाल, नागेश कुशवाहा, श्रीराम राजपूत, बाबू खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक रोहित बोरा एवं अतिथियों ने मां सरस्वती के मंदिर पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर की। ग्रामीणों ने शिक्षकों व अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह का संचालन शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षों का आज उद्घाटन राजाखेड़ा के विधायक सम्मानीय रोहित बोरा जी के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधन की ओर से बेहतर स्कूल संचालन की तारीफ करते हुए बच्चों की संख्या को देखते हुए स्कूल में एक अतिरिक्त कक्ष और स्वीकृत करते हुए विद्यालय में हैंडपंप एवं स्कूल के खेल मैदान की 4 दीवारी और गांव से स्कूल तक नाली निर्माण की घोषणा की। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हुआ वितरण। 30 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बोर्ड के प्रश्न पत्रों के रखरखाव व वितरण में कड़ी सावधानी बरतने की हिदायत दी है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि जिले भर में कुल 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहीं 11 पुलिस थानों में परीक्षा प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे गए हैं। राजकीय विद्यालय में 71 परीक्षा केंद्र एवं निजी विद्यालय में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 59 ग्रामीण एवं 25 शहरी क्षेत्र में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 81 परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं 3 परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि जिले में उच्च माध्यमिक परीक्षा के कुल 16,606 एवं वरिष्ठ उपाध्याय के 154 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। माध्यमिक परीक्षा के कुल पंजीकृत परीक्षार्थी 22,510 एवं प्रवेशिका परीक्षा में 170 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षार्थियों में कुल 39,440 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बेल्टों से नाबालिग बच्चे की पिटाई मामले में SP से की कार्रवाई की मांग। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के बजरिया मोहल्ले में एक नाबालिग बच्चे के साथ गत दिनों रंग डालने को लेकर बेल्टों से कुछ युवकों ने मारपीट की थी। ये मारपीट राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास की गई थी। इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने धौलपुर SP शिवराज मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि बिना वजह के हमारे बेटे के साथ चेंटी गुर्जर, पुत्र दाऊजी, किशन, मनु, संग्राम सहित अन्य युवकों ने बेल्टों से जमकर मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका इलाज अभी भी जिला अस्पताल धौलपुर में चल रहा है।
क्या नाम है? फिरदौस। कहाँ से आई हो? बजरिया से। हाँ, क्यों किस तेलियों का बाड़ा। कैसे आई हो? क्या? मेरे लड़के को मार पीट करी है जी। फिर मेरे लड़के को इनने यहाँ से उठाया था बस स्टैंड के पास से। बस स्टैंड के पास से उठा के जरौली ले गई। जरौली में मारपीट करी। फिर वहाँ से मारपीट करके राजा खेड़े के बाईपास पे मारपीट करी। 25-30 गुंडों ने मारा इनने मिलकर सब ने। तो वहाँ से मारकर फिर इनने वहाँ से मारकर फिर जी अपने घर ले आए। वहाँ से मैं पहुँच गई फिर मैं इस लड़के को निकाल के लाई पुलिस के द्वारा। पुलिस को ले जाकर अब यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ इंसाफ मांगने आई हूँ। मुझको इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस वाले कोई कार्रवाई ना कर रहे। आरोपी गिरफ्तार हो गए? आरोपी एक गिरफ्तार हुआ, वो मैंने पकड़ कर दिया, वो ही गिरफ्तार हुआ है। बाकी बात कोई कार्रवाई ना हो रही। धौलपुर की कराटे टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत एवं 9 कांस्य पदक जीते। ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन की देखरेख में राजस्थान ट्रेडिशनल स्पोर्ट कराटे द्वारा राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 26 से 28 मार्च को पुष्कर अजमेर में किया गया, जिसमें धौलपुर जिला कराटे संघ की टीम ने भाग लेते हुए 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक एवं 9 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। टीम प्रभारी राजेश ठाकुर ने बच्चों की सफलता के पीछे ठाकुर शंकर सिंह रेबियापुरा, पंडित किशन चंद शर्मा, हरि निवास प्रधान एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सोमेंद्र तिवारी का विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने बच्चों के लिए ट्रैक सूट, खेलने की किट एवं संस्थान को गद्दे उपलब्ध कराए। साथ ही संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक माता प्रसाद टाइगर द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बच्चे सफलता प्राप्त कर सके। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कामिनी शर्मा, अथर्व तिवारी, साहिल शर्मा एवं दिव्य तिवारी है। वहीं रजत पदक विजेता खिलाड़ी रितिका चौधरी, नीलम बघेला, श्रद्धा शर्मा, शिव प्रताप ठाकुर, सिमरन चौधरी है। कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी रोहन पाठक, लव कुमार ठाकुर, रितेश शर्मा, संजना गुर्जर, निधि चौहान, मोहिनी बघेला, गौरी शर्मा एवं गार्गी शर्मा शामिल है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। भारत विकास परिषद धौलपुर के वार्षिक चुनाव संपन्न। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के सत्र 2022-2023 के लिए वार्षिक चुनाव डॉक्टर आकाश मंगल के आवास पर संपन्न हुए। कार्यक्रम मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। पिछले वर्ष के रचनात्मक कार्यक्रमों के विषय में बताते हुए विजय राणा ने कहा कि कोरोना काल में परिषद ने भोजन व्यवस्था, वैक्सीनेशन कैंप, आर्थिक सहायता, पशुओं के लिए जल की व्यवस्था, रक्तदान शिविर आदि से अपनी सृजनात्मक का परिचय दिया। अभी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी वाटर कूलर की व्यवस्था भी परिषद ने की है। सत्र 2021-22 में आर्थिक ब्यौरे हेमेंद्र मंगल ने पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात चुनाव अधिकारी जितेंद्र शर्मा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कोषाध्यक्ष के लिए गोविंद गर्ग, सचिव के लिए विजय राणा व अध्यक्ष पद के लिए जयंत मोदी का चयन सर्वसम्मति से हुआ। अंत में शाखा अध्यक्ष जयंत मोदी ने कहा कि सभी सदस्य एकजुटता के साथ सहयोग करें, जिससे परिषद और भी बेहतर ढंग से काम कर सके। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। इस अवसर पर प्रांतीय पदाधिकारी राजीव झा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामलखन गोयल, पूर्व उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर आकाश मंगल, आदित्य गोयल, के बंसल, के गर्ग, पुरुषोत्तम शर्मा, मुकेश गर्ग, डॉक्टर प्रज्ञदीप वर्मा, विजय राणा आदि मौजूद रहे। HDFC बैंक की धौलपुर शहर में दूसरी शाखा का शुभारंभ। HDFC बैंक की धौलपुर शहर में कलेक्ट्रेट के सामने दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह चौधरी ने फीता काटकर व पूजा अर्चना कर बैंक की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर निशांत सिंह ने कहा कि निजी बैंक होने के नाते यहाँ का स्टाफ उपभोक्ताओं को तुरंत सुविधा मुहैया कराते हैं और उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देते हैं। सिंह ने कहा कि HDFC बैंक उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन गई है, इसलिए लोग इस पर काफ़ी विश्वास करते हैं और यह उनके विश्वास पर खरी उतर रही है।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान ने कहा कि HDFC बैंक ग्राहकों का पूरा ध्यान रखती है, इसी वजह से उन्होंने कम समय में दूसरी ब्रांच खोली है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्लस्टर हेड अंशु शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि ग्राहकों को तुरंत सुविधा के साथ उनका पूरा ध्यान रखा जाए। इस मौके पर बैंक मैनेजर पीयूष गुप्ता, बैंक अप ब्रांच मैनेजर अमन गोयल, राज त्यागी, कमल शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अभिभाषक संघ धौलपुर के सदस्यों का किया गया स्वागत। अभिभाषक संघ धौलपुर की कार्यकारिणी के द्वारा अभिभाषक संघ के 12 रूप में चयनित कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत किया गया। इस मौके पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, महासचिव सुबोध शर्मा, कोषाध्यक्ष अमित मुदगल व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अवैध देसी शराब के 52 पब्बे ले जाते हुए युवक गिरफ्तार। राजाखेड़ा उपखंड की द्योली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 52 पब्बे ले जाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। द्योली थाना प्रभारी बीधाराम ने बताया कि मछरिया चौराहे से आरोपी जयवीर पुत्र अंतराम गुर्जर उम्र 30 साल निवासी छतरीपुरा जैतपुर को अवैध देसी शराब के 52 पब्बे ले जाते हुए गिरफ्तार किया है।